हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट सीरीज़ में स्वागत है। आज के स्पेशल आर्ट वर्क में मैंने राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध और दिव्य पिछवाई पेंटिंग को दर्शाया है, जिसमें मैंने श्रीनाथ जी की सुंदर छवि को पेंट किया है। पिछवाई आर्ट का जन्म राजस्थान के नाथद्वारा शहर में हुआ था। यह कला लगभग 400 साल पुरानी है और इसका संबंध भगवान कृष्ण के एक रूप श्रीनाथ जी से है। पिछवाई दो शब्द से मिलकर बना है। पिच जिसका अर्थ है पीछे और वाई जिसका अर्थ है लटकाना। इसलिए पिछवाई पेंटिंग को मंदिरों में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे सजावट के लिए किया जाता था। इस पेंटिंग की खास बात इसकी बारीक डिटेलिंग, ब्राइट कलर्स और स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है। पिछवाई पेंटिंग में ज़्यादातर फूल, मोर, कमल और गाय का पेंटिंग किया जाता है। गाय के साथ बछड़े का भी किया जाता है, जिसका अपना एक पवित्र अर्थ होता है। श्रीनाथ जी को भगवान कृष्ण का बाल रूप माना जाता है, जहाँ पर वे अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाए जाते हैं। उनकी ये मुद्रा भक्तों के लिए रक्षा, प्रेम और आस्था का प्रतीक है। परंतु मैं अपनी पेंटिंग में श्रीनाथ जी का फेस और कमल का फूल बना रही हूँ। पिछवाई पेंटिंग में अक्सर प्रकृति की सुंदरता को भी दिखाया जाता है। कमल का फूल पवित्रता का प्रतीक है। मोर खुशी और सौंदर्य का प्रतीक है और गाय भगवान कृष्ण के बचपन और गोकुल के जीवन का जुड़ा हुआ प्रतीक है। इस पेंटिंग को बनाते समय मैंने ट्रेडिशनल आकृति, डेलिकेट पैटर्न्स और वाइब्रेंट कलर का ध्यान रखा है, ताकि राजस्थान की इस अद्भुत कला की असली खूबसूरती को महसूस किया जा सके। पिछवाई पेंटिंग के कलाकार पहले नेचुरल कलर्स और हैंडमेड ब्रशेस का उपयोग करते थे। एक ही पेंटिंग को पूरा करने में कई दिन या कई बार महीनों का समय भी लग जाता था, क्योंकि वो हर छोटी से छोटी डिटेल को बहुत ही धैर्य और प्रेम से बनाते थे। नेचुरल कलर्स पौधों, खनिजों और प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया जाता था। नारंगी, लाल, पीले, केसरी जैसे चमकीले रंगों का उपयोग किया जाता था और रंग को पक्का बनाने के लिए बबूल का गोंद उपयोग किया जाता था। पिछवाई पेंटिंग को परंपरागत रूप से स्टार्च लगे सूती कपड़े पर बनाई जाती थी। पेंटिंग के लिए कपड़ा बनाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता था, बट यहाँ पर मैं कैनवास बोर्ड और एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। मेरे लिए इस आर्ट वर्क को क्रिएट करना सिर्फ एक पेंटिंग बनाना नहीं था, बल्कि भारत की एक समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसे जोड़ने का एक सुंदर अनुभव था। आज के समय पर पिछवाई पेंटिंग सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। यह कागज़, कैनवास, बैग, कुर्ते, होम डेकोर और ज्वेलरी, साड़ी में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सिल्क की साड़ी में पिछवाई आर्ट बहुत ही सुंदर लगता है। पिछवाई पेंटिंग राजस्थान की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। 400 साल पुरानी पेंटिंग को भी आज भी सहेज कर रखा गया है। परंपरागत रूप से श्रीनाथ जी की हवेली में टांगे जाने वाले पिछवाई पर्दे अब समकालीन घरों और कार्यालयों की सजावट में भी खूबसूरती से अपनी जगह बना चुके हैं। यदि आप चाहें तो आप समर्पित भारतीय कला प्लेटफॉर्म के माध्यम से संग्रह देख सकते हैं और पारंपरिक पर्दे खरीद सकते हैं या आधुनिक डिज़ाइन वाले पर्दे बनवा भी सकते हैं। इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट की सबसे खास बात यह है कि हर कला अपने अंदर एक कहानी, एक इतिहास और एक भावना लेकर आती है। पिछवाई भी सिर्फ रंगों और पैटर्न्स का संग्रह नहीं है, बल्कि भक्ति, कला और परंपरा का एक अनमोल संगम है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट पसंद आता है तो यह मेरा इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट सीरीज़ ज़रूर देखिएगा।
अब तक मैंने 21 आर्ट फॉर्म बना चुके हैं, तो मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर करिएगा। श्रीनाथ जी की ज्वेलरी के लिए मैंने गोल्डन कलर और सिल्वर कलर यूज़ किया है और उनके मुकुट के लिए रेड, येलो, गोल्डन और सिल्वर कलर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरी श्रीनाथ जी की पिचवाई पेंटिंग पसंद आएगी। अगर आपको ये आर्ट वर्क अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज्वेलरी पैटर्न के साथ ये मेरा पेंटिंग कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रेडिशनल आर्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।